there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो बच्चों, मैं प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ बच्चों हम आज लाए हैं आपके लिए मूल। तो बिना विलंब किए चलते हैं अपने सवाल की ओर। हमारा सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसी का हमें मूल निकालना है। बच्चों, मूल निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात किया जाता है और एक द्विघात विधि से भी मूल ज्ञात किया जाता है। तो अगर प्रश्न में कुछ भी लिखा नहीं हो, केवल मूल ज्ञात करें, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड्स को अपना करके आप अपना मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में लिखा हो कि गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है, तो आप इससे पहले के वीडियो में जो हम आपको बताए थे शून्यक निकालने के लिए, आप उसी मेथड्स को अपना करके आप अपने मूल निकाल सकते हैं। कब? जब आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए। लेकिन अगर प्रश्न में हो जाए कि द्विघात विधि से मूल ज्ञात करना है, द्विघात विधि से मूल ज्ञात करना है, तो बाबू जो अभी मेथड्स हम पढ़ा रहे हैं उससे आपको निकालना है। तो याद रह गया आपको, गुणनखंड विधि से कहेगा तो वो शून्यक वाले मेथड से बनाएंगे, और द्विघात विधि कहेगा तो जो बताया जाएगा उस मेथड से हमको बनाना है। और अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं हो, केवल मूल ज्ञात करें, तो बच्चों आपको जो सबसे सरल लगा हो विधि, पहले वाला शून्यक वाला विधि और अभी जो हम वर्तमान में बताएंगे यह विधि, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस मेथड्स को अपना के अपने मूल निकाल लेंगे और अपने मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, बिना विलंब किए अब सीखते हैं इस मेथड्स को। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको d निकालना होगा। d के पहले हमको a, b और c तीन पद निकालने होंगे। तो a का मान अभी 1 हो गया, b का मान 7 हो गया, c का मान आपका 10 हो गया। a का मान, b का मान, c का मान देखिए तीनों प्लस में है, इसलिए हमने तीनों प्लस में लिखा। कि आप देखिए ऊपर में कहीं है माइनस? नहीं। जब कहीं माइनस नहीं है तो आप काहे लिखिएगा माइनस? होता तो लिखते। इसके बाद हम d निकालेंगे। d निकालने का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह b का मान लिखिए। प्लस में है तो प्लस में हम लिखिए। देखिए माइनस है, जो सूत्र में है बस उसी को हम लिख रहे हैं। 4 की जगह 4, a का मान देख लीजिए आप, 1 है तो हमने 1 लिखा। c का मान देखिए 10। कोई परेशानी नहीं, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 40। तो निकल के d का मान आपके सामने है 9। अब बच्चों 9 तो एक धनात्मक संख्या है जो शून्य से बड़ा है, और हम जानते हैं कि अगर d का मान शून्य से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व है। तो हम उसके लिए लिख देंगे हो गया बच्चों, मूलों का अस्तित्व है। अब हम मूल निकालेंगे, तो मूल में आपको सूत्र लिखना होगा। तो ऐसे तो जेन्युइन सूत्र होता है x बराबर तो बच्चों सूत्र हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। बच्चों यहां हमने भी x लिखा है, क्यों? तो देखिए आपके समीकरण में कौन सा चर आया है, तो x आया है, तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, सूत्र वही ठीक है। जब कभी आपके सामने ऐसा सवाल हो कि यहाँ x की जगह y लिखा हो, तो आप बिना डरे केवल x की जगह y लिख देंगे, सूत्र वही रहेगा। हो सकता है जेड लिख दे, कोई भी ABCD कोई भी
चर हो तो आप जो चर आपके समीकरण में हो उसे आप यहां लिख देंगे और सूत्र जैसा है वैसा कोई बदलाव नहीं, सूत्र को लिख देंगे, केवल यहां बदलाव होगा। अगर समीकरण में x होगा तो x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे। तो अभी तो वर्तमान में आपका x है तो आप x ही रखिए। अब बच्चों हम सूत्र पे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए बच्चों अपने मन से हम नहीं लगाए, देखिए यहां सूत्र लिखा हुआ है ना, सूत्र में है मौजूद माइनस तो हमने लगाया माइनस। अब देखिए पूछ रहा है बी का मान, तो आप बताइए बी का मान कितना है? तो 7 है प्लस माइनस। अब देखिए पूछ रहा है आपसे डी का मान कितना है, तो आप कितना निकालें बिना डरे बोलिए 9, तो लिख दिए 9। अब देखिए 2 तो सूत्र से आया है और ए का मान बताइए कितना है? 1। तो अब आपका आ गया -7 प्लस माइनस। अब देखिए 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होगा? 3। अब बटे कितना हो गया? 2। -7 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 3/2। जहां तक आप हल कर सकते हैं हल कर लीजिए। जब आपको लगे कि अब सर कैसे हल होगा, माइनस प्लस, -7 है प्लस -3 है, क्या करें, प्लस करें माइनस करें, तो कंफ्यूज हो गए। तो जब लास्ट आप जब हार जाए अब हल नहीं होगा, वहां तक ला करके इसको 2 भागों में बांट दीजिए। प्रत्येक मूल द्विघात समीकरण में मूल 2 होते हैं, द्विघात में 2, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो हम x को सरल किए, सरल करते करते हम पहुंच गए -7 प्लस -3/2। अब आगे नहीं होगा तो जहां पे हिम्मत खो दीजिए वहां पे 2 भाग कर दीजिए। कर दिए बच्चों? 2 भाग कर देना है। सबसे पहले d निकालना है, फिर आपको x निकालना है और लास्ट में 2 भाग कर देना है। एक भाग आपका अल्फा का हो गया और दूसरा भाग आपका बीटा का हो गया। एक भाग आपका अल्फा का हो गया, दूसरा भाग बीटा का हो गया। तो यहां पे जो लिखा है प्लस माइनस, बस उसी पर ध्यान देना है। आगे वाला और पीछे वाला सेम जो है वही रहेगा, बीच में देखना है प्लस और माइनस। तो एक बार करना है प्लस और एक बार करना है माइनस। तो सर किसमें प्लस पहले करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम अल्फा का जो मान निकालेंगे ना, हमेशा अल्फा में ही आप प्लस कीजिएगा। तो -7 प्लस 3/2 देखिए हम किए ना। अब उस पक्ष में जाएंगे, देखिए कोई बदलाव है नहीं ना है, -7 जैसा है वैसा ही है। प्लस माइनस था तो हम आपको बताए कि आप प्लस का कहां कीजिएगा, अल्फा निकालते समय प्लस कीजिएगा और बीटा निकालते समय माइनस कीजिएगा। तो हमने अल्फा में ले लिया प्लस, फिर आ गया आपका 3, नीचे 2। उधर देखिए बीटा में -7 जैसा है वैसा ही हमने लिया। अब ये सर माइनस कहां से आया? आपको ये देखिए नीचे में माइनस, प्लस तो आप अल्फा में ले चुके हैं, तो बीटा में क्या लीजिएगा? माइनस और 3/2 हल कर लेंगे। -7 प्लस 3 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका -4। इसको हम 2 से भाग देंगे, आंसर आ गया -2। -4 को 2 से भाग दिया, आंसर आया -2। अब चलते हैं बीटा की ओर। तो -7 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों? -10। तो इसका बच्चों आंसर आ गया -5। तो आप वर्तमान में नीचे तो जगह नहीं है, आप जब आपका प्रश्न पूरा हो जाए तो आप नीचे लिख दीजिएगा। हम छोटे अक्षर में लिख देते हैं, अतः मूल बराबर -2 -5
ये आपका हो गया आंसर। अतः मूल बराबर जो आप निकालिएगा, एक्स का अल्फा का मान कितना निकाले बच्चों, -2, और बीटा का कितना निकाले, -5, तो आपका मूल क्या हुआ, -2 और -5। लिख दीजिएगा आंसर। बोलिए समझ में आया? तो अगर समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लें इसका और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल है 2x² - 3x - 5 = 0। अब पिछले वाले सवाल में तो सभी प्लस में थे, इसमें देखिए माइनस में है, कैसे बनेगा? ठीक उसी प्रकार a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर -5। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे b के मान में क्या लिखे हैं, -3। आपको जब भी लिखना है चिन्ह सहित लिखना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो प्लस अगर रहे तो हम लिखते नहीं है, लेकिन माइनस को लिखना कंपलसरी होता है। तो b का मान आ गया -3, c का मान हो गया -5। d निकालेंगे। सूत्र हमने लिख दिया, d बराबर b² - 4ac। अब b के जगह b का मान लिखेंगे। b का मान -3 है, -3 पर स्क्वायर। 4 की जगह देखिए सूत्र से 4, a की जगह 2 और c की जगह -5। बच्चों को दिक्कत देख लीजिए, b की जगह हमने b का मान लिखा -3, 4 की जगह 4, a की जगह देखिए a का मान और c की जगह देखिए c -5। तो बच्चों -3 पर स्क्वायर सभी जानते हैं 9 माइनस। अब देखिए बच्चों इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 40, लेकिन -40। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में लड़ जाएगा, हो जाएगा प्लस। तो बच्चों d का मान निकल के आया कितना, 49। यह एक धनात्मक संख्या है जो शून्य से बड़ा है, और हम जानते हैं कि यदि d का मान शून्य से बड़ा हो तो मूल का अस्तित्व है। इसको लिख करके बच्चों हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण में देखिए चर क्या है, x है, तो x का मान निकालेंगे। हम बताएं आपको, अगर y आपको दिखे तो आप y निकालिएगा, z हो तो z लिख दीजिएगा। ABCD में कोई भी हो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में क्या है, x है तो हम x ही लिखेंगे। -b प्लस -√d/2a। सूत्र तो आपको पता ही है। अब देखिए -b, यहाँ पे थोड़ा समझने का बारी है बच्चों, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखिए माइनस तो सूत्र से है तो हम लिख दिए माइनस, देखिए सूत्र वाला माइनस है आपका। अब फिर देखिए b का मान कितना है, देखिए वहां बढ़िया से बच्चों कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो हम b का मान यहां पे लिखेंगे -3। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं कि माइनस पहले से लगा हुआ ही है, माइनस क्यों लिखे, तो बच्चों आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। प्लस माइनस b की जगह पे हम बच्चों लिख दिए b का मान आपका हो गया 49 और बटा 2a लिखा है, 2 गुने a का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों लिख दिए, देखिए b क्या लिखे बच्चों, b के जगह b का मान कितना था, -3, पहले तो माइनस, फिर b के जगह -3 प्लस माइनस लिख दिए, b की जगह 49 लिख दिए। 2a, a का मान कितना था 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल निकल के आया 7 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस 7 और बटे कितना आ गया 4।
अब x का मान निकल गया, अब हमें निकालना है अल्फा और बीटा। कॉपी को 2 भाग में कर देंगे। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो क्या बताए थे बच्चों, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस जब रहे ना, तो अल्फा में हम प्लस को अपनाते हैं और बीटा में माइनस को। तो पहले हम प्लस लिख लिए और बीटा में देखिए बच्चों, हो गया। क्या था हमारा x का मान, 3 प्लस माइनस 7/4। तो प्लस माइनस में अल्फा में लेना था प्लस, बीटा में माइनस, तो हमने ले लिया अल्फा में प्लस, बीटा में देखिए माइनस। कोई दिक्कत? अब 3 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10 बटे कितना हो गया, 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 से कट जाएगा आपका 4 और 2 से कट जाएगा आपका 5। तो आपका आंसर निकल के आया 5/2। आंसर आया 5/2। अब इसको कीजिएगा, तो 3 में घटेगा 7, तो आपका आएगा -4 बटा 4। भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा -1। 3 में घटा 7, -4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, कितने बार में, -1 बार में। तो बच्चों आपका अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर 5/2 और -1। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अब आपकी बारी। आपके सामने बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स समझ में आया हो, तो बच्चों इसे बना करके, इसका मूल निकाल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर डालें। बच्चों अगर हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको समझ में आ रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।